जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। जितने भी कैंडिडेट जिनके डिग्री पार्ट 3 का रिजल्ट आया है और उनके रिजल्ट में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। देखिए, पहले समस्या पर बात कर लेते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले पेंडिंग रिजल्ट होगा वो कैसे ठीक होगा। किसी किसी के जो रिजल्ट स्टेटस में देखिएगा तो MWP1 MWP2 लिखा रहता है। तो वो क्यों लिखा है? बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिया है, फिर भी ये चीज़ लिखा हुआ है, तो वो कैसे सही होगा। दूसरा, UR का मतलब क्या होता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके रिजल्ट स्टेटस में UR लिखा होगा। इसके बाद जो है कितने मार्क पर पास होता है। देखिए, इस बार जो है दिल खोल कर जो है विश्वविद्यालय के द्वारा नंबर दिया गया है, तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा खासा होगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से कैंडिडेट है उस तरह से उनको अंक नहीं मिला है, तो ये भी होता है। और एवरेज मार्क आप लोग कह रहे होंगे तो वही शायद हुआ होगा। देखिए, फेल क्यों किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है अंक से असंतुष्ट हैं, तो आप लोग कैसे कैसे उसका सुधार करा पाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पास तो है लेकिन किसी एक पेपर में जो है उनको 5 मार्क मिला है, 6 मार्क मिला है, ओवरऑल ये है 45 अंक से कम मिला है, ठीक है। क्योंकि ऑनर्स में पास होने के लिए 45% मार्क चाहिए, लेकिन उनको कम मिला है। तो वो क्यों मिला है और उसके रिजल्ट में जो है पास दिखाई दे रहा है, तो आखिरकार पास क्यों दिखाई दे रहा है, फेल दिखाना चाहिए, तो उसको लेकर के भी डाउट आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक साथ जो है बहुत सारी जानकारी है तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। खैर देखिए, और जिनको अभी अभी जो मार्कशीट, CLC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस सब की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो कैसे ले पाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कैसे ठीक होगा। तो पेंडिंग आपका रिजल्ट जो है वो आपको यह देखना है कि आपके MWP1 लिखा हुआ है आपके रिजल्ट में या MWP2 लिखा हुआ है। यदि MWP1 लिखा हुआ है तो आपको ये याद रखना है कि आपके पार्ट 1 में किसी न किसी पेपर में आपको प्रमोटेड है, इसलिए आपका अभी तक रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है। तो अगर आपका रिजल्ट ठीक हो जाए और आप पार्ट 1 क्लियर कर लिए होंगे तो फिर वो चीज़ सही हो जाएगा। MWP2 लिखा होगा तो आप लोग यह समझिएगा कि पार्ट 2 में जो है किसी न किसी पेपर में आप फेल है, तो उसे आप लोग जब तक क्वालिफाई नहीं करिएगा तो फिर आपका रिजल्ट तब तक MWP2 लिखा रहेगा, रिजल्ट पेंडिंग लिखा रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग ये चीज़ जो है वो पास कर गए हैं, MWP1 में भी आप क्वालिफाई कर गए हैं, MWP2 में भी क्वालिफाई कर गए हैं, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको विश्वविद्यालय में जाकर के एप्लीकेशन देना है। वैसे जो पार्ट 1 में फेल हो प्रमोटेड हुए होंगे तो उनका रिजल्ट ऑटोमेटिक सही हो गया होगा, लेकिन पार्ट 1 में दोबारा अगर फेल हुए होंगे तो फिर उनको जाना पड़ेगा विश्वविद्यालय में, एप्लीकेशन देना है और वो रिजल्ट सुधार हो जाएगा। अभी नहीं जाइएगा, कुछ दिन के बाद जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो UR जिनके रिजल्ट में लिखा हुआ है तो परेशान है कि सर हमें तो 475 अंक मिला है, 476 अंक मिला है, 477, 78, 79 अंक मिला है और फिर भी हमें फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है और हमारे रिजल्ट में जो है वो UR दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इस तरह से अगर है तो आप घबराइएगा नहीं। क्या होता है ना कि कभी कभी ये कॉपी का जो मूल्यांकन होता है वो एवरेज बेसिस पर होता है। तो आप अगर अच्छा भी किए रहेंगे ना तो हो सकता है कि कम अंक दिया गया हो, कुछ ज़्यादा भी अंक दिया गया हो, तो यह हो जाता है। तो क्या होता है पता है कि इसमें अगर आपको फर्स्ट क्लास होने में, ठीक है, फर्स्ट क्लास होने में अधिकतम 5 अंक की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे दिया जाता है। जैसे आप लोग मैट्रिक का रिजल्ट देखे होंगे किसी किसी स्टूडेंट का या खुद का देखे होंगे, इंटर का रिजल्ट देखे होंगे किसी का या खुद का, तो अंडर रेगुलेशन के तहत जो है ना, अंडर रेगुलेशन के तहत अधिकतम 5 अंक स्टूडेंट को दिया जाता है। अगर वो फेल या प्रमोटेड है, स्टार भी लग जाता है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, अंडर रेगुलेशन लगेगा, तो उसमें जो है अधिकतम 5 अंक दिया जाता है ताकि वो जो है स्टूडेंट फर्स्ट क्लास हो जाए। या कोई पहले तो फेल वाला होता था, 10th 12th में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो अंडर रेगुलेशन के तहत 5 मार्क ज़्यादा दिया जाता है। तो जिसको जितना मार्क की ज़रूरत होती है ना तो उतना मार्क में उनको फर्स्ट क्लास कर दिया जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मुझे इतना ही अंक मिला है, फर्स्ट क्लास क्यों किया गया है, तो इस कारण से ही किया गया है, अंडर रेगुलेशन के तहत, ठीक है। चलिए,
कितने मार्क पर पास होता है। देखिए ये तो आप लोग खुद जानते होंगे। और क्या हुआ है कि मैं ये वाला पॉइंट क्यों रखा हूँ कितने मार्क पर पास होता है, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट का ऐसा मार्कशीट आया है जिनके किसी पेपर में जो है वो 5 अंक है, 6 अंक है, 14-15 अंक है, ठीक है, और बाकी में अच्छा खासा अंक है, ठीक है, बाकी में अच्छा खासा अंक है 60, 70, 80 इस प्रकार से है। लेकिन किसी 1 या 2 पेपर में जो है आप उनको कम अंक मिल गया है, तो फिर भी उनको पास दिखाई दे रहा है, फिर भी उसको पास दिखाई दे रहा है। क्यों? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में बाद में बात करते हैं, थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि आपने जिस पेपर का एग्ज़ाम दिया है तो वो थ्योरी में कितना अंक का आपने एग्ज़ाम दिए है, ठीक है। अगर आप ऑनर्स का दिए हैं तो थ्योरी आप कितना दिए हैं ऑनर्स का, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल कितना दिया है। ओवरऑल प्रैक्टिकल में सभी लोग पास ही होंगे, तो प्रैक्टिकल की चर्चा नहीं करते हैं, थ्योरी आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। अगर थ्योरी आप लोग देखेंगे तो थ्योरी में आप लोग जितना पास मार्क चाहिए, जैसे देखिए पार्ट 3 के बारे में बात कर ले तो पार्ट 3 में जो है 400 का हो जाता है, ठीक है, 400 का होता है, किसी किसी का 100 का प्रैक्टिकल रहता है। तो जिनको 400 का है ना, तो थ्योरी अगर टोटल है आपका तो 400 का 45% आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 90 दूना 180, 180 अंक तक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 अंक या उससे ज़्यादा अगर आपका आ जाता है चारों सब्जेक्ट को मिला करके, तो फिर आप पास कर जाएंगे। चाहे वो किसी एक पेपर में जो है 5 अंक मिला है, 4 अंक क्यों नहीं मिला है, 2 अंक क्यों नहीं मिला है, 10-12 अंक क्यों नहीं मिला है, फिर भी आप पास किए जाएंगे, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि सर मुझे तो 2-3-4 पेपर में होगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर 400 का ऑनर्स दिए हैं तो आप लोगों को 45% अंक भी देना जरूरी है। तो उतना अंक अगर आप नहीं लाइएगा किसी तरह से तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब फेल हो जाता है स्टूडेंट। तो और जिसका 300 का थ्योरी होगा तो उनको 135 अंक लाना रहता है, ठीक है, लेकिन 135 अंक नहीं लाते हैं तो फिर वो फेल कर दिया जाता है। और प्रैक्टिकल में तो ओवरऑल सभी लोग पास होते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला हम टॉपिक पर बात करते हैं। अगला पर मुझे फेल क्यों किया गया, तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब है कि जो लोग रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। क्योंकि आजकल जो है ना, या जो भी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देते हैं तो सब रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहता है। फिर भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है कि जिनको यूनिवर्सिटी का यू नहीं आता होगा, कॉलेज का सी नहीं आता होगा, और हिंदी किताब जो है उनको सही से पढ़ना नहीं आता होगा, उनका नंबर देखिएगा ना तो 80%, 70%। भाई ये तो नाइंसाफ़ी है उन कैंडिडेट के लिए जो अच्छे अच्छे अंक या अच्छे से पढ़ाई करके वो परीक्षा देते हैं, फिर भी एवरेज कर दिया जाता है, तो उनके लिए नाइंसाफ़ी है। खैर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, जो लोग रिजल्ट से असंतुष्ट है ना, तो वो उनके लिए केवल 2 रास्ता है। पहला, स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी में क्या होगा, तो आपके कॉपी का मूल्यांकन तो नहीं होगा, लेकिन आपके कॉपी पर जो फ्रंट पेज है जिस पर हम लोग भरते हैं रोल नंबर, रोल कोड, और इसके बाद जो है सिग्नेचर, कौन से पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब पर जो है अंक चढ़ा हुआ रहता है। तो वो चीज़ देखिएगा कि नहीं सही में इस पर जो चढ़ा हुआ है, जो डाटा पर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। अगर वो नहीं चढ़ा होगा, गलत होगा, तो फिर अपडेट करके सही कर दिया जाएगा, तो वो हो जाता है। दूसरा, RTI करें, ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन करिएगा। तो RTI से क्या होगा कि आप अपने कॉपी का मांग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा लगेगा, और इसमें आपको कॉपी लेने में जो है मिनिमम जो है लगभग आपको 60 दिन का समय लगेगा। RTI करिएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको RTI करके फ़ायदा ही होगा, हो सकता है घाटा भी हो सकता है। क्यों? तो आपको पता है कि स्क्रूटनी करें या RTI करें, दोनों पक्ष में जो है एक घाटा भी हो सकता है और नफ़ा भी होगा, ना लॉस प्रॉफिट हो सकता है। देखिए जिनको RTI करना है ना, तो उनको मैं सबसे पहले जानकारी दे देना चाहता हूं कि RTI तब करिएगा जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो, और जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिए हैं सही दिए हैं, और आपको लगता होगा कि मुझे इतना अंक मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तब आप RTI करें। RTI करने के बावजूद, ठीक है, बावजूद आपके कॉपी का अगर मूल्यांकन हुआ रहेगा, ठीक है, कॉपी का मूल्यांकन हुआ रहेगा, चाहे 15 मार्क का क्वेश्चन है उस पर 5 मार्क क्यों नहीं चढ़ा दे, तो फिर आपको 5 मार्क से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब तो उसके बाद नहीं कहिएगा कि मुझे 15 अंक क्यों नहीं मिला। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉपी चेक हो गया है आपका,
आपको सभी क्वेश्चन का आंसर चेक हो गया है, तो फिर उन जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षकगण होते हैं, वो उस समय जितना अंक दिया है ना, उसी अंक से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं ओवरऑल जानकारी तो बता दिया हूँ। एक जानकारी, हाँ, इम्पोर्टेंट जानकारी, अभी रिजल्ट जारी किया गया है। अब चाहते हैं स्टूडेंट कि मुझे जल्दी से अपना ओरिजिनल मार्कशीट है वो मिल जाए, साथ में कॉलेज में जाकर के CLC SLC जो भी है वो कॉलेज में जाकर के CLC लेना है, माइग्रेशन लेना है, उसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कमेंट आप लोग कर रहे थे वो लेना है। तो देखिए विश्वविद्यालय के जो मार्कशीट है वो बनने में लगभग 1 महीना का समय लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिनको मार्कशीट की ज़रूरत है, CLC की ज़रूरत है, SLC CLC के बाद जो है माइग्रेशन या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उस सब की ज़रूरत है ना, तो आपको करना क्या है, नेट से मार्कशीट को डाउनलोड करिए, ठीक है, उसका प्रिंट करिए और जा करके यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक महोदय से उस पर उसको वेरीफाई करा लीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई कराइएगा तो वेरीफाई कराने के बाद जो है आपको जो आप जिस भी जगह देंगे तो वो एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो वेरीफाई कर दिया है और उस पर जो है सब कुछ डाटा चढ़ा रहता है और बता दिया रहता है कि अभी रिजल्ट जारी किया गया है, मार्कशीट बनने में टाइम लगेगा, तो वो तब तक जो है आपका वैलिड रहेगा। और इसी वेरीफाई किए हुए मार्कशीट से आप लोग अपने कॉलेज में जाकर के ऐसे CLC ले सकते हैं। इसके बाद जो है माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा अभी। इसके बाद जो है आप लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। तो इतना कुछ आप लोग जो है ले सकते हैं। बाकी वेरीफाई कराने के बाद जो है आपको ओरिजिनल मार्कशीट अगर लेना है तो फिर आपको 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा। इतना तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने सभी जानकारी जो है वो अच्छे से दे दिए हैं। अब आप लोग अंत में अपना जो मार्क आया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि इस बार जो है 80% प्लस स्टूडेंट जो है ना वो फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं और बहुत एका दुका छूट गया होगा जो फेल हो गया होगा। बाकी सभी लोग जो है अच्छे मार्क से पास हुए हैं। हम नहीं कहे कि दिल खोल करके नंबर दिया गया है ना। यूनिवर्सिटी का U नहीं आता होगा, कॉलेज का C नहीं आता होगा, उनको 80% 70% अंक देखने को मिलता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपना एंजॉय कीजिए। मेरा काम था जानकारी देना, मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को।